हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी टेक्नोमैटिक्स। एंड गाइस, ये मेरी एचटीएमएल बेसिक ट्यूटोरियल की पार्ट 4 है, जिसके अंदर मैं आपको और कुछ टैग्स बताने वाला हूं, जैसे कि लिंक टैग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे मैं टैग बताऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि कौन सा टैग किस लिए यूज हो रहा है। तो गाइस, टाइटल टैग जो होता है आपका मैंडेटरी नहीं होता, ये आपका ऑप्शनल होता है। और लिंक टैग, इंट्रोडक्शन, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, चाहे उसको लिखो या मत लिखो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइटल टैग जो होता है ऑप्शनल होता है। और ये मैंने हैड टैग जो है क्लोज कर दिया है। और यहाँ से मेरा शुरू होता है आपका बॉडी टैग। तो ये मेरा बॉडी टैग स्टार्ट हो गया है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या मैं कुछ भी ले लेता हूँ। चलिए हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग 1 में मैंने लिख लिया, और ये मैंने हेडिंग 1 क्लोज कर दिया है। और ये मैं बॉडी टैग क्लोज कर रहा हूँ। और लास्ट में ये मेरा HTML टैग क्लोज हो गया। और मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। इसी की जहाँ मेरा ट्यूटोरियल, जहाँ आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं जहाँ डेस्टिनेशन आपको सेव करनी है। फिलहाल मैं यहीं पर उसको सेव कर रहा हूँ। उसका नाम मैं देने वाला हूँ HTML बेसिक डॉट HTML पार्ट 3 लिख देते हैं, पार्ट 4 डॉट स्मॉल लेटर में HTML। उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको अब ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरा ये किस तरह से वर्क आ रहा है। आउटपुट HTML बेसिक पार्ट 4, और ये मेरा आ गया। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द लिंक टैग। तो चलिए गाइस, वापस अपने कोड पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसका जो बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड उसका कुछ कलर करना चाहता हूँ। तो एवरीवन, ऑल ऑफ यू नो के हाउ टू चेंज यूजिंग दी बीजी कलर टैग एट्रीब्यूट्स। बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने ये दे दिया येलो, और इसको सेव कर दिया। वापस गया अपने प्रोग्राम पर, F5 की एक्सप्लेन करा, तो बैकग्राउंड मेरा हो गया येलो। आप, मैं ये चाहता हूँ कि आपने कभी भी देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट है, तो उसका जो बैकग्राउंड में कुछ इमेज होती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ इमेज आ जाए। तो इमेज लाने के लिए मैं वापस गया, और यहाँ से सबसे पहले तो मुझे इमेज देखनी होगी। तो मैं चलिए इमेज देख लेता हूँ। यहाँ पर जो है कोला की मैं इमेज ले लेता हूँ। यहाँ ये वाला टैग एट्रीब्यूट्स नहीं वर्क करेगा। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ BACKGROUND, बैकग्राउंड टैग एट्रीब्यूट्स। ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स इसके बॉडी टैग की हैं। बॉडी टैग के दो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड और द बीजी कलर। बीजी कलर वर्क करेगा या फिर बैकग्राउंड, एट ए टाइम केवल एक ही वर्क करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं अब इमेज COALA कोला डॉट JPG सेव कर दिया मैंने। वापस गया अपने उस पर, रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए बैकग्राउंड में मेरी इमेज आ गई। अगर आप कोई इमेज डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी एक्सटेंशन क्या है। वो डॉट JPG है, डॉट PNG है, डॉट GIF है, तो क्या है। ठीक है, जो भी उसकी एक्सटेंशन होगी वही आप एक्सटेंशन यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड में अपने ये इमेज डाल दी। अब एट टाइम एक ही वर्क करेगा, या तो बैकग्राउंड में कलर आएगा या बैकग्राउंड में इमेज आएगा। तो दोनों जैसा आप चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल बैकग्राउंड में जो है कलर ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो BG कलर इज इक्वल टू येलो, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक टैग आपको लिंक बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो लिंक बना हुआ होता है, और जैसे आप अपना माउस कर्सर लेके जाते हैं उस लिंक पे, तो आपका जो माउस कर्सर है वो एरो पॉइंटर से हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये बताता है कि ये एक लिंक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे किसी दूसरे वेब पेज पर चले जाओगे। तो इसी यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और मैं ए टैग यूज करा, जिसका एट्रीब्यूट होता है HREF। और यहाँ पर मैं जो है उसका URL दूंगा, किसका, जो जिस पर भी मुझे पेज पे जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाना चाहता हूँ किस पर, गूगल क्रोम पर, तो HTTP डबल कोलन, और ये आपका बैकवर्ड स्लैश www.google.com। और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, लिख देता हूँ गूगल, क्लिक टू गो गूगल, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टू गो गूगल
पेज, और ये ए टैग मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज। उसको मैंने सेव कर दिया, वापस गया और अपने पेज पर उसको रिफ्रेश किया मैंने, और ये देखिए यहाँ पर आ गया है, अपने आप ही अंडरलाइन आई है और अपने आप ही इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो उसका ब्लू होता है। तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, जो वापस ये वाला कलर यहाँ पर व्हाइट लेकर, ताकि आपको ये नजर आ जाए। सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया, देखिए बाय डिफॉल्ट इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं कहाँ चले जाऊंगा, गूगल पेज पर। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते ये देखिए मैं चला गया हूँ गूगल पेज पर। ठीक है, अब ये कहाँ खुला है, ये इसी वाले टैब में खुला है, जिस टैब में मेरा ये प्रोग्राम लिखा था उसी टैब में खुला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लिक तो करूं लेकिन किसी दूसरे टैब में खुलकर आए, इस टैब में खुलकर ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वापस मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और उसके लिए मुझे यहाँ पर ए टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है इसका, टारगेट टैग। टारगेट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर का साइन, शिफ्ट के साथ माइनस वाला साइन दबा दो तो अंडरस्कोर आ जाएगा, और अगर मैंने शिफ्ट नहीं दबाया और ये वाला माइनस है तो वो माइनस आएगा, जिसे हाइफन भी बोलते हैं। तो ये हाइफन हमें यूज नहीं करना, हमें यूज करना है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर लेने के लिए शिफ्ट की और ऊपर जो माइनस का साइन है वो दबा दिया मैंने, और यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे ब्लैंक, BLANK ब्लैंक, और मैंने इसको सेव कर दिया, वापस गया अपने प्रोग्राम पर, उसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो गूगल पेज खुलकर तो आएगा, लेकिन कोई दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए ये नया टैब खुला है, और यहाँ पर इस टैब पर ये मेरा यहाँ पर आ गया है गूगल क्रोम, और वापस देखो मेरा ये वाला टैग, आपका जो पेज था ये रहा मेरा। तो इस तरह से हम क्या पहुंच जाते हैं, दूसरे टैब पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आई सपोज गाइज ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ, जैसे कोई इमेज, आप ये नहीं कि आप किसी टेक्स्ट को ही लिंक बना सकते हैं, आप किसी इमेज को भी लिंक बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक इमेज, एक टैग आपका ये ए टैग, AHREF इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना एक प्रोग्राम जो मैंने बना रखा था HTML टैग्स के नाम से, .html उसकी एक्सटेंशन थी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यही टारगेट, किसी दूसरे उसमें खुल जाएगा टैब में, और अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इमेज सोर्स इज इक्वल टू कोला कोला .jpg, और यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ कम ले लेता हूँ, हाइट इज इक्वल टू डबल कोट्स 100 और विद इज इक्वल टू 50, और ये मैंने इमेज जो था मेरा ए टैग, इसको यहाँ पर मैंने कर दिया क्लोज, इसको सेव कर दिया, और डिवीजन टैग जो था यहाँ से मैंने ये डिवीजन टैग भी मैंने क्लोज कर दिया और सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया मैंने इसको, तो देखिए मेरी ये इमेज बनकर आ गई है यहाँ पर। अब जब ये इमेज जो है इस वक्त जो है क्या है, एक लिंक है, जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो मैं एक नया टैब खुलकर आएगा, और वहां पे क्या खुलकर आएगा, जो मैंने एक पेज अपना बना रखा था HTML टैग्स के नाम से, ये आप शायद को याद होगा ये वाला, तो ये खुल गया है। तो देखिए ये अलग टैग है और ये अलग। तो गाइज इस तरह से देखिए हम समझ चुके हैं कि किस तरह से हमें लिंक टैग का यूज करना है। हम जो है लिंक किसी टेक्स्ट को भी बना सकते हैं और किसी इमेज को भी बना सकते हैं, और बैकग्राउंड जो है आपका, हम चाहे उसको कलर दे दें या हम उसको जो है बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल दें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हैं और बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं कलर दे देता हूँ पिंक, सेव कर दिया और वापस गया और मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए ये पिंक कलर आ गया। अब गाइज मैं यहाँ पर आपको एक और टैग बता देता हूँ, वो है हमारा HR टैग। तो HR टैग का मैं जो है यहाँ पर इस वाले के बाद दे देता हूँ यहाँ पर HR टैग। देखिए होता क्या, मैंने सेव कर दिया, वापस गया और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है HR टैग से। अब इसके एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ और क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें। आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, ये मैंने इसका साइज दे दिया, साइज
और मैंने साइज दे दिया इसका कितना 8 दे दिया। तो देखिए क्या होगा, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया तो देखिए इसका साइज इतना बड़ा गया, लेकिन फल इसके अंदर कोई कलर नहीं है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ नो शेड, नो शेड दे दिया, सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया तो देखिए ये नो शेड यानी ग्रे स्केल, इसका गले ग्रे कलर आ गया है, यानी नो शेड, कोई कलर नहीं है इसके अंदर। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये कोई कलर आना चाहिए, कोई रेड ग्रीन येलो ब्लू कोई कलर आना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, ये नो शेड यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे नो शेड का यूज नहीं करना, मुझे कलर का यूज करना है। तो मैंने क्या यूज करा, कलर इज इक्वल टू, और ये मैंने दे दिया रेड, और सेव कर दिया, वापस गया, रिफ्रेश किया तो देखिए इसका रेड कलर हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत मतलब पूरे पेज पर आ रहा है, मैं इसका जो है कम करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए यूज होता है विद इज इक्वल टू, और मैं दे देता हूँ उसे 50%, यानी इसकी पूरी पेज का 50%, सेव कर दिया, वापस गया, और इसको मैं जो है ये दबा दिया, रिफ्रेश करना चाहिए मुझे F5 की से, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया 5 की से, तो देखिए ये 50% आ गया। तो ये आप कितने भी परसेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, 30% और 50%, कितने ही परसेंट आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 टैग का इंट्रोडक्शन दे दिया है, HR टैग का, लिंक टैग का, और आपका बैकग्राउंड में जो हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं, कोई हम कलर भी दे सकते हैं। और देखिए एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये क्लिक जो किया, और क्लिक करने के बाद ये अलग पेज पर खुलकर आया, वापस मैं जाकर देखूंगा तो ये वाला जो कलर है चेंज हो जाएगा, किसमें, अब ये पर्पल कलर में हो जाएगा। ब्लू कलर ये बताता है कि अभी तक विजिट नहीं हुआ, और पर्पल कलर ये बताता है कि ये वाला लिंक विजिट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके, ताकि और बच्चे भी इससे इसका बेनिफिट पा सकें, और लोग भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो चलिए गाइज, हैव अ नाइस डे टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।